जगदलपुर में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर साधा निशाना, घोषणा पत्र को किया अनदेखा। बिलासपुर के लिम्हा गांव में मनरेगा के तहत हुआ पुलिया निर्माण, ग्रामीण के आने जाने की राह हुई आसान, पुलिया निर्माण से ग्रामीणों में खुशी। बिलासपुर पुलिस का निजात अभियान लगातार जारी, नशे को नाक और जिंदगी को हाँ का किया नारा और निजात अभियान को बॉलीवुड कलाकारों का मिला सहयोग। जगदलपुर में फोटो एग्जीबिशन और आर्ट फेस्ट का आयोजन, चित्र विचित्र संस्था ने किया आयोजन, फोटोग्राफी से लोगों ने देखी बस्तर की खूबसूरती। और मंदसौर के राधा बावड़ी बालाजी मंदिर में भंडारे का आयोजन, कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने किया प्रसाद वितरण। नमस्कार, स्वागत है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सरकार जिस घोषणा पत्र के सहारे सत्ता में आई है, आज उसी घोषणा पत्र को अनदेखा कर रही है। वहीं उन्होंने कहा है कि घोषणा पत्र में पूर्व शराबबंदी की बात कही थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद शराब को ही अपने अवैध कमाई का जरिया बना लिया है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ऑनलाइन शराब बेचना है। प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा है कि सीएम भूपेश बघेल ने अपने 4 साल के कार्यकाल में केवल कमेटियां ही बनाई हैं, जिसका आज तक प्रतिवेदन ही प्रस्तुत नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी सरकार बनने के पहले जब प्रदेश अध्यक्ष थे तब घोषणा पत्र जारी किया गया था, पूर्ण शराबबंदी की बात आई थी। उसके लिए कमेटी बनाई गई। कमेटी का प्रतिवेदन आज तक प्रस्तुत नहीं हुआ और हम लोग पहले ही आरोप लगाए थे कि मुख्यमंत्री अपने बयान से पलटेंगे, घोषणा पत्र से पलटेंगे। और जिस प्रकार से कल से उनके बयानबाजी जारी है कि शराब को लेकर के समाज को शामिल करना है, लोग पीना छोड़ दे तो हम शराबबंदी करेंगे, ये तो कुल मिलाकर के पलटू राम का बयान है। मुख्यमंत्री को अपने घोषणा पत्र के ऊपर में कायम रहना चाहिए, जनता को किए हुए वायदे के ऊपर में कायम रहना चाहिए। और जिस प्रकार से शराबबंदी को लेकर के उन्होंने वादा खिलाफी किया है और ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी 15 साल में शराबबंदी क्यों नहीं की है। डॉक्टर रमन सिंह ने पॉपुलेशन के आधार पर घटाने का काम किया, कोचिया प्रथा पूरा समाप्त कर दिया, प्रदेश में शांति की स्थिति थी, अपराध में रुकावट। आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में मनरेगा के तहत विकासखंड तखतपुर से लगे ग्राम लिम्ही और लिम्हा के बीच नाले में हुए पुलिया निर्माण से ग्रामीण अब बेहद खुश हैं। पुलिया निर्माण होने से स्कूली बच्चों में खुशी दिखाई दे रही है और बच्चों को अपनी फसलों को बेचने के साथ स्थानीय व्यापारियों को भी एक सुगम आवागमन सुविधा मिली है। वहीं बारिश से होने वाले जल भराव से किसान की फसल को होने वाले नुकसान से निजात मिल गई है। वहीं पुलिया निर्माण बनने से दोनों गांवों के स्कूली बच्चे खुशी से अपने नन्हे नन्हे कदम बढ़ाते हुए स्कूल जा रहे हैं। से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिया निर्माण हुआ है और इसको लेकर किसानों में काफी खुशी देखने को मिल रही है। तखतपुर से लगे ग्राम लिम्ही और लिम्हा के बीच नाले में हुए पुलिया निर्माण से ग्रामीण अब बेहद खुश हैं। पुलिया निर्माण होने से स्कूली बच्चे में खुशी दिख रही है और किसानों को अपनी फसलों को बचाने के साथ स्थानीय व्यापारियों को भी एक सुगम आवागमन सुविधा मिली है। वहीं बारिश से होने वाले जल भराव से किसानों की फसल को होने वाले नुकसान से निजात मिल पाई है। वहीं पुलिया बनने से दोनों गांवों के स्कूली बच्चे खुशी खुशी अपने नन्हे नन्हे कदम बढ़ाते हुए स्कूल जा रहे हैं।
और बिलासपुर में पुलिस कप्तान संतोष सिंह नशे से दूर रहने के लिए लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं और निजात अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें नशे को ना और जिंदगी को हां का नारा दिया गया है। और इस अभियान को लोगों का साथ और सहयोग तो मिल ही रहा है, वहीं अब बॉलीवुड के कलाकारों ने भी इस अभियान से जुड़कर अपील वीडियो जारी किया है, जिसमें नशे से दूर रहने और लाइफ को भरपूर जीने की अपील की गई है। वहीं पुलिस ने निजात कार्यक्रम के तहत बच्चे, बुजुर्ग और हर वर्ग के लोगों को जोड़ने के लिए पिछले 2 महीने से कई सार्वजनिक जगह, स्कूल, कॉलेज समेत अन्य जगहों पर लगभग 505 कार्यक्रम भी किए गए हैं। ड्रग्स को ना और जिंदगी को हां कहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पुलिस को सपोर्ट कीजिए। नशे को ना कहिए और जिंदगी को हां कहिए, जीना सीखिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, नशा उतना ही बदसूरत है। निजात पाइए, पुलिस को सपोर्ट कीजिए। को ना और जीवन को हां कहिए, निजात अभियान में पुलिस की सहायता करें। जय। जिंदगी को हां, ड्रग्स को ना। निजात अभियान में पुलिस का सहयोग करें और जिंदगी को खूबसूरत बनाने में आगे आएं। नमस्कार। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इस कदम की सराहना करता हूं जिसका नाम निजात। निजात बहुत ही खूबसूरत कदम है जिसमें कि नशे से दूर रहने की सलाह दी गई है। तो कृपया ड्रग्स को छोड़िए प्लीज। मैं निजात के साथ हूं, पूरी तरीके से हूं, रूपेण संपन्न। धन्यवाद। पीयूष मिश्रा। जिंदगी को संगीतमय बनाइए, जिंदगी में बहुत हार्मनी और पीस लाइए, और ये सब बातें ड्रग्स से नहीं आ सकती। तो ड्रग्स को ना करिए और संगीत और उसके सुरों से अपनी जिंदगी को जोड़िए। धन्यवाद। नशे को ना कहिए और जिंदगी को हाँ कहिए, जीना सीखिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है और नशा उतना ही बदसूरत। निजात पाइए, पुलिस को सपोर्ट कीजिए। मैं संतोष कुमार सिंह एसपी साहब को अनेकों शुभकामनाएं देता हूं। निजात कार्यक्रम के द्वारा जो भी आप जागरूकता समाज में फैला रहे हैं वो हम सबके लिए अविस्मरणीय। और जगदलपुर से फोटोग्राफर्स और आर्टिस्ट को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से चित्र विचित्र संस्थान के द्वारा शहर के बस्तर आर्ट गैलरी में 4 दिवसीय फोटो एग्जीबिशन और आर्ट फेस्ट का आयोजन किया गया है। आयोजित एग्जीबिशन में बस्तर की खूबसूरत वादियों के अलावा यहां के जनजीवन और आदिवासियों के चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है। बताया जा रहा है कि इस एग्जीबिशन में 16 फोटोग्राफर्स ने अपने फोटो एग्जिबिट किए हैं और वही प्रदर्शनी में आर्किटेक्चर, वाइल्ड लाइफ, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, नेचर, स्पिरिचुअल जैसे अन्य थीम्स पर फोटो एग्जिबिट किए गए हैं। इस फोटो प्रदर्शनी की खास बात यह है कि इसमें पेशेवर फोटोग्राफरों के अलावा शौकिया तौर पर फोटोग्राफी करने वाले युवाओं की शानदार फोटो का भी यहां लगाया गया है, और जिसमें कुछ फोटो मोबाइल से तो कुछ फोटो कैमरे के माध्यम से खींचे गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये पहला मौका है जब 300 से अधिक फोटो के साथ जगदलपुर में कोई फोटो एग्जीबिशन हुआ है। और धमतरी में विधायक रंजना साहू को उनकी सक्रियता और सदन में उनकी मुखरता के चलते उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित किया गया है। इसी कड़ी में विधायक रंजना साहू का सर्व समाज के द्वारा नागरिक अभिनंदन भी किया गया है। वही समारोह में लोगों ने उनके प्रति अपने उदार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये दूसरा मौका है जब धमतरी को कोई महिला विधायक मिली है और उनकी क्षेत्र में सक्रियता और जनता से सीधे जुड़ाव को देखते हुए लोगों ने उन्हें फिर से अपना विधायक चुनने में इच्छा जताई है। इस कार्यक्रम में सर्व समाज धमतरी के सभी पदाधिकारी और गणमान्य नागरिक भी उपस्थित थे। नागरिक अभिनंदन आयोजन समिति सम्माननीय अशोक पवार सर जी और उनकी पूरी टीम, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। मैं आज बहुत अभिभूत हूँ कि धमतरी शहर की पूरी जनता का इतना स्नेह प्रेम एक साथ मिला है। उत्कृष्ट विधायक के रूप में जो चुना गया, उसके बाद उनके मन में जो विचार आया कि चूंकि एक महिला है और महिला यदि उनको क्षेत्र की सेवा का अवसर मिला है और उत्कृष्ट विधायक यदि मिला है तो उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसी समिति के मन में आया, उन्होंने योजना बनाई। मुझे जब उन्होंने आमंत्रण देने वो आए तो मुझे बहुत प्रसन्नता महसूस हुई कि वो विधायक नहीं बल्कि अपने शहर की बेटी, अपने बहन
का वो ऐसा सम्मान कर रहे हैं। और निश्चित रूप से एक महिला भी होने के नाते जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान उन्होंने मुझे आज दिया है, मेरी दामन खुशियों से भरा है। मैं बहुत खुश भी हूँ, बहुत भावात्मक भी हूँ, क्योंकि इतना प्रेम इसमें एक साथ आज मुझे मिला है। नागरिक अभिनंदन रंजना साहू जी का नहीं, ये धमतरी का हुआ है। धमतरी की दूसरी महिला विधायक है, बीजेपी की पहली, लेकिन धमतरी के लिए हमारी ये दूसरी विधायक है। मैं केसरीमल जी से लेकर रंजना साहू जी तक सब विधायकों को बहुत करीब से देखा हूँ और इनके सबके जो कार्य हैं उनका मैंने आकलन भी किया है। और महिला होकर पहली बार विधायक बनकर जो सक्रियता रंजना साहू जी ने दिखाया, निश्चित रूप से विधानसभा के अंदर जो उन्हें उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिला वो उसकी हकदार थी। और जो सम्मान मिला वो धमतरी विधानसभा का सम्मान है। उन्होंने जो काम किया है विपरीत परिस्थिति में किया है। ये हमारा दुर्भाग्य है धमतरी का कि 3 बार ऐसे मौके जरूर आए कि सत्ता पक्ष के विधायक को हमने चुना। नागरिक अभिनंदन समिति और एक समिति का निर्माण हुआ था जिसके प्रमुख अशोक पवार जी, चैतन्य हिंदुजा जी, उषा गुप्ता जी सहित लगभग 10 लोग थे। हम तो समाज सेवी संस्था की ओर से आए थे और मुझे संचालन का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जो कि मेरे बहुत चिर परिचित, मैं इंटरेस्ट रखती हूँ उसमें। और बहुत सुंदर आयोजन इसलिए कह सकती हूँ कि किसी किसी को नसीब होता है और हमारी विधायक महोदया बहुत खुशनसीब है जिन्हें धमतरी धर्म की नगरी के लोगों का अभिनंदन मिला है, आशीर्वाद मिला है। और उनके उज्जवल भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हुए मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो इसी तरह बेबाकी से प्रखरता के साथ मुखर होती रहें और हमारे धमतरी विधानसभा के जितनी भी समस्याएं हैं उनको बेबाकी से जिस तरह से उन्हें प्रस्तुत किया है, आगे भी यदि उन्हें चांस मिलता है तो निश्चित ही वो रखें और आगे बढ़ें। निश्चित रूप से आज का यह दिन पूरे हमारे धमतरी शहर के लिए गौरव की बात है और निश्चित रूप से मेरे द्वारा जब से वो एक जनप्रतिनिधि चुनकर आई, पूरा सहयोग मेरे द्वारा दिया गया, लेकिन मेरे सोच से काफी अधिक, जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज्यादा अधिक उन्होंने अपनी योग्यता को जनता के बीच में रखा। और निश्चित रूप से हालांकि कहीं न कहीं जिस विषय को लेकर कहीं जाते थे थोड़ी बहुत तैयारी की चर्चा तो उनसे कर लेते थे, लेकिन प्रस्तुतिकरण उन्होंने जहां जिस जगह पर किस विषय को रखना क्या बोलना है वो पूरी उनकी योग्यता है। निश्चित रूप से उनकी योग्यता भले ही बहुत कुछ विधायक बनने के बाद उन्हें पार्टी के द्वारा अन्य दायित्व भी दिए गए, उन्हें उनकी योग्यता को देखते हुए एक बहुत बड़ा दायित्व है। धमतरी क्षेत्र की लोकप्रिय विधायिका श्रीमती रंजना साहू का नागरिक अभिनंदन समारोह हमारे एक टीम के द्वारा किया गया था, आयोजन किया गया था। महज एक मंशा यही थी कि अच्छा उनका एक उत्कृष्ट विधायक के रूप में चयन होना शहर के लिए गौरव की बात है, तो सम्मान भी उनका होना चाहिए। इसी कारण उनके सम्मान का आयोजन यहाँ पे किया। ऐसा सम्मान कितना आवश्यक मानते हैं अभी के समय में? बहुत आवश्यक है यार, सम्मान करना बहुत कठिन काम है। अपमान करना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक तो राजयोग भी रहता है, भगवान की कृपा रहती है, उनके ऊपर कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऊपर वाले की असीम अनुकंपा रही, उस मंजिल तक पहुंचे हैं। और जब कोई भी व्यक्ति किसी पद में पहुंचता है तो उसका बहुत बड़ा अपना खुद का प्रारब्ध होता है। और अब खबर मंदसौर से है, जहां से तमो के राधा बावड़ी बालाजी मंदिर ट्रस्ट द्वारा मंदिर परिसर में विशाल भंडारा आयोजित किया गया है, जिसमें श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। श्रद्धालुओं के साथ कई राजनीतिक हस्तियां और कई समाज सेवी इस भंडारे में पहुंचे हैं। वहीं भंडारे में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण करते हुए दिखाई दिए हैं। और इस भंडारे की एक विशेषता रही है कि भंडारे में पूर्व सैनिक संगठन द्वारा श्रद्धालुओं के लिए ठंडे शरबत की व्यवस्था भी की गई थी। और इस गर्मी के मौसम में इस प्रकार की व्यवस्था सैनिकों की ओर से करना एक सराहनीय कार्य है।
और अब खबर इंदौर से है, जहां बाईपास पर चलती कार में आग लग गई है। वही ड्राइवर और उनके साथी ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। और आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि डैशबोर्ड पर शॉर्ट सर्किट के बाद यह आग लगी थी और जिसकी वजह से कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। गनीमत रही कि ड्राइवर और साथी ने कूदकर अपनी जान बचाई, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। और अब खबर बेमेतरा से है, जहां जिले के बिरनपुर गांव में स्कूल से लौट रहे स्कूली बच्चे ने दूसरे बच्चे को अपने साइकिल से टक्कर मार दी है और जिसे लेकर बच्चों का विवाद इतना बढ़ गया कि इसमें बड़े भी शामिल हो गए हैं और दो पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष भी हो गया है, जिसके चलते एक 23 वर्षीय युवक की मौत भी हो गई है। वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वही सूचना मिलने के बाद मौके पर साजा थाने के उपनिरीक्षक BR ठाकुर पहुंचे हैं, लेकिन ग्रामीणों ने उनके ऊपर हमला कर दिया है, जिसके चलते वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पूरे घटनाक्रम को देखने से ये मालूम पड़ता है कि ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। जानबूझ करके एक स्कूल पढ़ने वाला 7वीं 8वीं का बालक उसको घेर करके योजनाबद्ध तरीके से मारना, उसके हाथ में चोट आई है और फिर ये बताया कि एक कबाड़ी है, कबाड़ बेचने वाला छोटा सा बच्चा बताया कि जब मेरे को मारा कहे तो उसको 500 रुपये कबाड़ी ने दिया कि और 2-3 लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं ऐसा मार। अब उसको मारने के बाद वो जब गांव में आया अपने माता पिता को बतलाया, माता पिता सब इकट्ठे हुए, बोले भाई ऐसा कैसे कर दिए। तो उतने में सारे मुस्लिम मोहल्ले के लोग जो हैं वो इकट्ठे हुए और एकदम से पत्थर, ईंट, टंगिया, हंसिया और वो बकरा वकरा काटने का जो हथियार होता है वो लेकर के निकल गए और उसमें से एक बच्चे को खींच करके ले गए और ले जा करके अपने मोहल्ले में उसको काट दिए। बड़ी दर्दनाक घटना हुई है। हम तो शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इस घटना की न्यायिक जांच होनी चाहिए। अभी घटना लगभग कंट्रोल पर है और ये घटना सुबह बच्चों के आपस में विवाद और साइकिल में गिरने के से शुरुआत हुई थी और उसको लेकर गांव में 2 पक्ष में विवाद हुआ था और चौराहे पे ये हल बैठे थे कि इसको हल किया जाए और क्यों विवाद हुआ, क्या हुआ करके बच्चों से शुरुआत हुई और बड़े तक पहुंची और उसमें वाद विवाद हुआ और इसमें से एक पक्ष का एक की चोट लगी और उसमें गंभीर चोट होने के कारण उसकी मृत्यु भी हो गई है। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर तत्काल पहुंचा और पूरी आपस में काफी देर तक एसपी साहब ने भी समझाई दी और हमने भी समझाई दी इनको और समझाई देने के बाद कहा कि जो घटनाएं हो गई है उस पर जिसका भी जो पक्ष अपराध बनेगा हम उसमें पूरी कायम करेंगे और दोनों तरह से कार्रवाई की जाएगी। ये सारी समझाई देने के बाद भी नहीं मान रहे थे, बच्चे उग्र थे, 18-19 साल के लगभग थे, सारे लोगों को समझाई दी गई। नहीं मानने पर हम लोगों ने पूरी फोर्स बुला के और पूरी लोग को वहां से हटाया, तितर बितर किया और उसमें धारा 140 लगा दी गई है। सुबह हुआ है जिसमें 2 पक्षों में झगड़ा हुआ है और इस विवाद बहुत बढ़ गया है और इसमें एक 23 साल का लड़का है, उसकी मृत्यु हो गई है और इसके बाद बॉडी निकालने के लिए जब पुलिस टीम आई है उन पर भी हमला हुआ है, जिसमें एएसआई ठाकुर उनको सिर पर गंभीर चोट आई है जो अभी वर्तमान में हॉस्पिटल में है और अन्य 2 पुलिसकर्मियों को भी चोट लगी है, जिस पर मौके पर तुरंत मैं और कलेक्टर साहब और तमाम अधिकारी पहुंचे हैं और गांव वालों को काफी देर समझाइश दी गई है और इनको पूरी कार्रवाई करने की आश्वासन दिया गया है। गांव वालों द्वारा 9-10 लोगों को चिन्हांकित किया गया है और उनमें से इन्होंने 11 लोगों को चिन्हांकित किया और उनमें से 9 लोगों को पुलिस अपने कस्टडी में ली है और उनसे पूछताछ जारी है और भी लोग जो संदिग्ध है उनको पकड़ने की कार्रवाई जारी है। लेकिन कुछ और लड़के जो है यहाँ पे पैरा में आग लगा दिया और लाठी डंडे से हमला करने की कोशिश की है, जब उनको गाड़ी में भी आग लगाया है और 2-3 बार इनको रोकने के बावजूद अलग अलग रास्तों से जाकर दूसरे पक्ष के घर पे हमला करने की प्रयास। और अब खबर बिलासपुर से है, जहां पूरे जिले में एसपी के द्वारा निजात अभियान चलाया जा रहा है और उसके बाद भी लोग नशे से बाज नहीं आ रहे हैं। नशे के हालत में गाड़ी चलाकर अपनी और दूसरों की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। बीती रात नशे में धुत कार चालक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी है और जिसमें बाइक सवार को गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें कि कार की स्पीड इतनी तेज थी कि पास खड़ी 3 अन्य गाड़ियां भी डैमेज हो गई है और जिसमें एक एम्बुलेंस और 2 कार शामिल है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
और इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के मिर्जापुर गांव में 2 युवक पर गांव के आपराधिक तत्वों ने एयर गन से हमला कर दिया है। घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें फायरिंग की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है। हालांकि घायल को छर्रे लगे हैं और वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर घायलों को मेडिकल के लिए भेजा है। फिलहाल इस घटना ने इस बार फिर शहर में बेखौफ होते बदमाशों की हकीकत बयां कर दी है। देखना होगा कि इंदौर पुलिस अपराध कम करने के लिए अब किस तरह से एक्शन प्लान करती है। घटनाक्रम थोड़ा सा रास्ते पे गाड़ी लगी हुई थी, 2 व्हीलर मोटरसाइकिल, और लड़का लेके आया बैलगाड़ी। वो रोड पे उसको बैलगाड़ी से घिसता हुआ ले गया मोटरसाइकिल को। थोड़ा सा विवाद हुआ, समझाने में वो गाली गुप्ता करने लगे। गाली गुप्ता करके उधर से बंदूक लेके आ गए घर वाले सब और फायर कर दिया उन्होंने। इसमें अनूप धनेरा, उसके पिता प्रेम धनेरा और गेंदालाल धनेरा, और एक लेडीज का नाम पता नहीं है, और अंकल भी थे उनके। तत्कालीन विवाद हुआ था या पुराना भी कोई? नहीं, तत्कालीन नहीं है। ये कौन है, ये इनके क्या अपराध है? पुराने अपराध है ना, इनके होती रहती, इनका झगड़ा तो हर किसी से होते रहता है। कारण जमीन वगैरह, रास्ते वगैरह, तो झगड़ा करते ही रहते हैं। ग्राम मिर्जापुर से फरियादी ने आके भी सूचना दी है, जिसका नाम महेश सोलंकी नाम है। वो अपने ससुराल में आया हुआ था मिर्जापुर में, तो उसने अपनी मोटरसाइकिल रोड पे खड़ी की थी। तभी गांव के रहने वाले एक अनूप करके हैं, अनूप और गेंदालाल, तो मोटरसाइकिल उनकी गिर गई थी। इस बात को लेकर वाद विवाद हुआ था। तभी अनूप ने एक छर्रे वाली बंदूक है, वो एयर गन बता रहे हैं कि छर्रे वाली, प्रारंभिक जांच में तो अभी ऐसे चल रहा है कि एयर वाली बता रहे हैं या छर्रे वाली। तो उस पर फायर किया गया, जिसमें 2 लोगों को छर्रे लगे हैं। क्या स्थिति घायल की कहाँ पर? अभी एमवाई मेडिकल के लिए भेजा है। एक को हाथ में लगी है, एक को जांघ में लगी है। कौन है घायल, क्या नाम है? घायल एक का नाम है रोहित और दूसरे का नाम है। आगे बढ़ते हैं। रायगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के कुशल नेतृत्व में एडिशनल एसपी संजय महादेवा के मार्गदर्शन पर पुलिस को चीट फंड मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। वहीं सीएसपी अभिनव उपाध्याय के नेतृत्व में टीम गठित करके चीट फंड कंपनी कोलकाता वेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी शाहजहां खान और उनके भाई के कंपनी डायरेक्टर शमशुल आलम खान को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपियों से करीब 60 लाख से अधिक का सामान भी बरामद कर जब्त किया गया है। लगातार हमारे पुलिस मुख्यालय और के द्वारा भी इसको मॉनिटर किया जा रहा है और यहाँ कुल जितने भी प्रकरण थे उनके मेरे आने के बाद जो हमारे नोडल अधिकारी एडिशनल एसपी हैं उनके और जो एसडीओपीज हैं और थाना प्रभारियों की लगातार मीटिंग लेते हुए, ताकि उस पर कौन कौन से अभी कंपनियों में गिरफ्तारी नहीं हुई है और कहाँ किसकी प्रॉपर्टी है उसका चिन्हांकन लगातार जारी है। तो उसी क्रम में कलकत्ता वेयर हाउस जो है उसमें वेयर हाउस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कंपनी थी उनमें 2018 में ही एफआईआर हुआ था, लेकिन उसमें किसी की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तो उसमें लगातार हम लोगों को कुछ जानकारियां मिली और उसके आधार पे। और बिलासपुर पुलिस का नशा के खिलाफ निजात अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत शहर को नशा मुक्त करने की पहल की जा रही है और इसी कड़ी में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पुलिस ने कोनी क्षेत्र से 4 आरोपियों को 57 लीटर कच्ची महुआ शराब के साथ गिरफ्तार किया है। खबर बिलासपुर से ही है, जहां आईपीएल मैच में सट्टा खेलने वाले को खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वही थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत कल 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से 5,000 रुपए, 2 मोबाइल और सट्टा पर्ची भी बरामद की है। और बिलासपुर के रतनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत खुंटा घाटा डैम में एक युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई है और आपको बता दें कि जिसकी सूचना आसपास के लोगों ने तुरंत रतनपुर पुलिस को दी है, जिस पर स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवती की शिनाख्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और इस बीच उन्हें पता चला है कि युवती बिलासपुर की ही रहने वाली है, जो 6 अप्रैल शाम से लापता थी। तब परिजन ने उनकी तलाश कर रहे थे और फिलहाल पुलिस ने यह पता नहीं चल पाया है पुलिस को कि यह हत्या है या आत्महत्या। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
और अब खबर कबीरधाम से। कबीरधाम जिले के सिटी कोतवाली पुलिस ने एक गाय की हत्या और मांस बिक्री के साथ ही तस्करी के मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सौरभ सोनी गौरक्षा समिति के सदस्य ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम लालपुर के फॉरेस्ट नर्सरी के पास गाय को मारकर मांस बिक्री और तस्करी की जा रही है, जिस पर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए दल बल के साथ मौके पर पहुंची और 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।